चलिए आगे बढ़ते हैं और अमित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि अमित जी, आपने जो रोड सेफ्टी मिशन चलाया है, बनाया है, तो वो क्या करता है, कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकता है, कैसे बच्चों तक ये मैसेज जाएगा? क्योंकि वो यूथ भी हमारे परिवार का हिस्सा है, वो यूथ कहीं दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। उसको क्या हमने संस्कार नहीं दिए, हमने क्या नहीं बताया, कहाँ कमी रह गई हमारी परवरिश में कि वो हम सब की बात छोड़कर, पुलिस की बात को दरकिनार कर, सोसाइटी की बात दरकिनार कर, माँ बाप की बात को दरकिनार कर रोड रेस करता है और अपनी जान खतरे में डालता है। अमित जी, जोरदार तालियों के साथ अमित जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत रोड धन्यवाद। सेफ्टी मिशन के अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी। मंच पर बैठे सभी गरिमामयी उपस्थित डिग्नेटरीज एंड मीडियागण, हमारे डीटीओ साहब भी आज उपस्थित थे, उपेंद्र पाल सर, एंड सब लोग हमारे दर्शकगण। मैं अमित कुमार, मिशन रोड सेफ्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं फाउंडर हूँ मिशन रोड सेफ्टी का। जो हम काम करते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में, प्लस हम लोग रोड सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह करते हैं ताकि आपकी जीवन सुरक्षित रहे। बहुत कुछ संजय अग्रवाल सर ने भी बताया, रवि सर ने भी बताया, ध्रुव जी ने भी बताया कि बहुत सारे रूल्स हैं, दी एनफोर्समेंट्स हैं। बेसिकली जिस दिशा में हम अब बढ़ चुके हैं एज अ कंट्री, डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ व्हाट? तो सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी कहीं पीछे छूट गया। सेफ्टी फर्स्ट एंड सेफ्टी प्रायोरिटी, ये हम सभी को अपना एक लक्ष्य बना के रखना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। सेफ्टी को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। जिस तरीका से हम अपने आप को स्वास्थ्य के लिए जागरूक रखते हैं, हमारे में कुछ कमी है तो हम तुरंत दवाई चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, मगर हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं डांटते हैं जब ये देखते हैं कि वो सिर्फ मार्केट जा रहा है बिना हेलमेट के, तो हो सकता है कि सिर्फ छोटी ही सी दूरी में उसकी एक्सीडेंट हो जाए। बहुत सारे हम लोग में से लोग होंगे जो थोड़ी दूर के लिए गाड़ी में बैठे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि सीट बेल्ट का उपयोग थोड़ी दूर के लिए या ज़्यादा दूर के लिए, आपको कभी भी नहीं पता है कि विपत्ति किस तरफ से आ सकती है। सो आई थिंक सेफ्टी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये हम लोग अपने आप में इनकलकेट नहीं करते हैं, बच्चों में इनकलकेट नहीं करते हैं। मैं आपको जस्ट एक छोटा डेटा स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, और बहुत रीसेंट नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट आया है सर, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। 2024 में करीबन 1,80,000 लोगों की मौत हुई, मंथली 15,000, अप्रॉक्सीमेटली 500 ऑड नंबर्स डेली। ड्यू टू नॉन हेलमेट यूसेज 30,000 डेथ्स। 66% मृत्यु 18 से 34 वर्ग आयु के लोगों की हो रही है, जो कि युवावस्था और जो देश में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग हमारे सर देश में मर रहे हैं, वो पूरे देश का 5 से 7% जीडीपी का नुकसान है। एक इकोनॉमिक कॉस्ट है वो। उसका जो फैमिली कॉस्ट है, जो फैमिली भुगत रही है, उसका तो कोई कॉस्ट और अनुमान लगा ही नहीं सकता है। मगर देश को भी नुकसान क्या हो रही है और पारिवारिक नुकसान क्या हो रही है, ये तो आकलन के प्रति है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी रिपोर्ट सर आई है संजय सर, लाइक ड्यू टू अनसेफ एंट्री एंड एग्जिट स्कूल्स में 10,000 बच्चों की मौत। दैट मीन्स हमारे जहां भी स्कूल्स हैं वहां पे बच्चों का सेफ एंट्री और सेफ एग्जिट इज समथिंग विच वी नीड टू रीडिजाइन। आज सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, खुर्शीद आलम सर ने एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर उठाया, जिसके लिए हम लोग बहुत, खुर्शीद अहमद साहब ने जो एडवांटेज के थ्रू एक मीडिया हम लोग को प्लेटफॉर्म दिया बताने के लिए। सर 4 ईज ऑफ रोड सेफ्टी होता है। आज इस मंच पे 3 लोग बैठे हैं, एजुकेशन, एनफोर्समेंट श्री एलन सिंह जी, इमरजेंसी। बट एक ही चीज सर मिस हो गई है, वो इंजीनियरिंग डिवीजन है। एक्चुअली एक्सीडेंट सर 3 तरीके से होती है। पहला ड्राइवर, जो कि हम हैं, आप हैं, कोई भी हो सकती है। दूसरा आपका व्हीकल, और तीसरा एनवायरमेंट विच इज रोड, विच इज इंजीनियरिंग। संजय सर बोल रहे थे कि हमारे बीच में से बहुत लोग होंगे जो एक्सीडेंट से मीट नहीं किए हैं। सर आई एम एन एक्सीडेंट सर्वाइवर। जनवरी 2022 मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे था, और हम लोग पूर्वांचल पार करके हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पे थे। कन्नौज के पास में मेरी इनोवा कार, विच इज सेफेस्ट, सो वी से दैट व्हीकल सेफ होना चाहिए, ड्राइवर सेफ होना चाहिए, बट अगर रोड सेफ नहीं है तो आप क्या करोगे? आगरा एक्सप्रेसवे पे मीडियन के बगल में काली गाय बैठी थी,
और एक गाड़ी मेरे से ओवरटेक की, क्योंकि उसकी रोशनी राइट साइड नहीं पड़ी, वो काली गाय थी और शाम का समय था, 6:30-7 बजे का, और हमारी इनोवा कार उससे डैश हुई। एंड पुलिस, द रिस्पॉन्डर, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ने ये कहा कि अल्लाह ताला आप लोगों के साथ है कि आप 2% लोगों में से हैं जो इस रोड पे एक्सीडेंट करके बच गए। मैं 5 लोग थे सर हम लोग उसमें, और पांचों को सिर्फ खरोचे आई, एक को स्लिप डिस्क हुआ, एक को जर्क आया। क्या फीलिंग आती है एक जर्क लेके देखिए सर, आपको पता चल जाएगा कि इसकी भयावता क्या होती है। आज तक उस ट्रॉमा से लोग नहीं निकल पाए उस एक्सीडेंट से। एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या है सर कि इंजीनियरिंग, आप सेफ हैं, गाड़ी सेफ है, बट एनवायरमेंट, दैट मीन्स हजार्ड परसेप्शन, हजार्ड परसीव करना रोड पे अब आपके लिए ज्यादा जरूरी है जो पहले नहीं था। रिस्क असेसमेंट, हजार्ड असेसमेंट एंड डिफेंसिव ड्राइविंग, ये 3 चीज का ज्ञान अब सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। आज 8 लेन्स हो रहा है, टुमारो इट विल बी फ्री वेज, एक्सप्रेस वेज, बट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो समथिंग विच वी आर मिसिंग आउट, कि रोड इंजीनियरिंग। अब उसमें सर एनिमल्स कहां से आ गए, वेयर इट इज सपोज टू बी एन एक्सप्रेस वे। सो हम लोगों को एनवायरमेंट से भी रहना है। आपको मैं डेटा बता रहा था, तो मैं बिहार का डेटा आपको सर बताना रह गया था। पर 100 एक्सीडेंट्स वी आर सेकंड ऑल इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेथ। We are not having 5% of the total length of the highways, but it is contributing 44% of the death. And the rural roads 66% death को contribute कर रहा है। So that means हम लोग NH highways पे तो हम लोग सर सेफ्टी का कर ही रहे हैं, but as a citizen हमारा जो ancillary roads है, arterial roads है, street roads है, आजकल तो सर street roads भी बड़े हो गए हैं, वहाँ पे भी सेफ्टी काउंटर मेजर्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। So I think I have been illustrative. I've got a lot of data to talk about. मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बट बेसिकली हम लोग सर बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने जैसे बताया था, नितिन गडकरी साहब ने ये कहा कि मोटर व्हीकल संशोधन 2019 के पश्चात जब फाइन्स इतना एनफोर्समेंट एजेंसी ने बढ़ा दिया, फिर भी एक्सीडेंट फिर क्यों बढ़ा, मौतें क्यों हुई, लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? तो 2 चीजें हैं सर, अनुशासन और धैर्य। अब सड़क पे अगर चलना है तो अनुशासन और धैर्य दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। और जिस तरीके से बच्चों में हम एक अच्छे बिहेवियर की उम्मीद करते हैं फ्रॉम अ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी एजुकेशन राइट फ्रॉम स्कूल, पेरेंट्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज इज समथिंग जो हम लोगों को अब एक मार्ग दिशा में लेके जाना पड़ेगा, ताकि ये बच्चे जब आगे बढ़ें तो ये बहुत ही संवेदना के साथ सड़कों पर आए और हम उनका जान बचाएं। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अमित जी, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बातचीत बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और सचमुच विवश हो रहा है हम सोचने के लिए कि आखिर हमारा ये व्यवहार, बिहेवियर चेंज कैसे होगा।